हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करेंगे। हम बात करेंगे क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। और इस एक्सरसाइज को समझने से पहले कुछ हमें इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करना होगा जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ी हुई हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? जैसे कि आपकी स्क्रीन पे 1 to लेकर 5 तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिख के आपको दी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है कि पहली प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि इफ़ एनी इंटीजर को किसी अनदर इंटीजर से जब हम बेटा डिवाइड करेंगे तो हमको रेशनल नंबर मिलता है। जैसे कि इसका अगर आप एक एग्जांपल लें, बेटा कॉपी पेन साथ में लेके आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो जो हम बोल रहे हैं अगर वो कॉपी पे आप करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको मेरी सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो लेते हैं पहली प्रॉपर्टी को, हम आपको समझाते हैं कि इंटीजर आपने सपोज दैट एक इंटीजर कोई भी आपने ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर सपोज दैट 2 आपने ले लिया, और उससे कोई दूसरा इंटीजर सपोज आपने 3 ले लिया दूसरा इंटीजर। तो 2 में जब 3 से डिवाइड किया तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि 2/3 आपको मिलेगा। और 2/3 किस फॉर्म में है आपका? P/Q फॉर्म में है। तो इस वजह से पहला रिलेशन हमें यहाँ रिलेशन जो फर्स्ट है वो एकदम अच्छे से प्रूव हो गया कि इंटीजर को जब इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें रेशनल नंबर प्राप्त होता है। ऐसे ही बच्चों सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है कि किसी रेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर में हम ऐड करेंगे तो हमको इरेशनल नंबर मिलता है। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज दैट आपने 5 एक रेशनल नंबर ले लिया, क्योंकि 5/1 लिख सकते हैं हम, तो P/Q फॉर्म हो जाएगा। और उसमें कोई इरेशनल नंबर सपोज दैट एक √2 आपने वैल्यू वाला नंबर ले लिया और 5 + √2 जब ऐड करेंगे तो दोनों मिलकर क्या निकल के आएगा? इरेशनल नंबर। ऐसे ही आपका थर्ड पॉइंट है बच्चों, रेशनल नंबर्स में जब कोई इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इरेशनल नंबर आता है। सपोज दैट आपने रेशनल नंबर एक 5 कंसीडर किया और सेकेंड जो इरेशनल नंबर है √2 इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 5 - √2 क्या निकल के आएगा? 5 - √2, जो कि हमारा एक इरेशनल नंबर होता है। ऐसे ही 4 नंबर में रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा इरेशनल नंबर मिलता है। और फिफ्थ वाले में रेशनल में जब इरेशनल से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा इरेशनल मिलता है। बच्चों ये सब आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, थोड़ा सा रिवीजन था क्योंकि इन सब का यूज हमारी एक्सरसाइज 1.3 में होगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। आपको सिद्ध करना है कि √5 जो है ये इरेशनल नंबर है। तो चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट। तो इसमें प्यारे बच्चों क्या करते हैं, जो नंबर हमको दिया रहता है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। तो जब रेशनल नंबर है तो इसको √5 को A/B फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में। यहाँ पे वेयर A एंड B आर को प्राइम। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर लिखनी है क्योंकि इस लाइन के से ही आगे ये प्रूफ होगा। अब ये को प्राइम क्या होता है थोड़ा आपको याद करवा देते हैं। को प्राइम बेटा वो नंबर होता है जिसका HCF 1 निकलता है। जैसे 8 और 5 अगर हम कोई दो नंबर लें तो अगर इसका HCF निकालें तो 2 × 2 × 2 × 1 और इसका 5 × 1, तो इसका HCF 1 निकलेगा। तो ये आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमने आपको याद करवा दिया कि को प्राइम नंबर्स इट मीन्स यहाँ पर ए और बी जो होंगे इनका कॉमन जो फैक्टर निकलेगा वो 1 ही हो सकता है, 1 के अलावा कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग
ऑन बोथ साइड्स। तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 5 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 5 इधर आ जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन 5 ये हमें मिलेगा। अब बच्चों 5 एक इंटीजर है, ए स्क्वायर भी एक इंटीजर है, तो जब कोई इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड करेंगे, जब ए स्क्वायर में उसको डिवाइड कर रहा है, 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इज डिविजिबल बाई, ए इज डिविजिबल बाई 5। ए जो है वो हमारा 5 से डिवाइड होगा, और जब हमारा ए 5 से डिवाइड होगा तो इसको हम, अगर हम इसको इक्वेशन ए कंसीडर कर लें और इसको बी, तो देखते हैं फिर आगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ए इक्वल टू हम लेते हैं 5c। क्यों लिया 5c? 5c इस वजह से लिया क्योंकि अपान में हमारा 5 है, जिससे 5 से 5 कैंसिल हो सके। अगर हमारा 3 होता तो हम यहाँ पर 3c कंसीडर करते तो कट जाता। तो वैल्यू ज़रा पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में वैल्यू ज़रा रखते हैं ए की, तो ए की वैल्यू है आपकी 5c, तो 5c का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 5c स्क्वायर। ए की जगह पे 5c पुट कर दिया, यहाँ पे आपका आ गया 5। अब क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर मीन्स 25c स्क्वायर अपॉन 5। दिस इज कैंसिल आउट, 5 5 जा 25। ये हमको निकल के मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। और इसको अगर हम और आगे लिखना चाहें तो 5 का डिवाइड बी स्क्वायर में कर देंगे तो सी स्क्वायर निकल के आएगा। सी स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, 5 इधर लाते हैं तो ये निकल के आएगा बी स्क्वायर अपान, ये इंटू में इधर आएगा अपान में 5। तो 5 बी को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी इज डिविजिबल बाई 5। बी जो बी स्क्वायर जब 5 से डिविजिबल है तो बी भी तो 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। इंटीजर का स्क्वायर जब किसी इंटीजर से डिविजिबल है तो इंटीजर भी तो दूसरे इंटीजर से डिविजिबल होगा। तो जब बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा, तो बी इज डिविजिबल बाई 5, ये हमने लिख लिया। तो ये हमने इक्वेशन कंसिडर कर ली सी। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी। देखो इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी क्या है, ए इज डिविजिबल बाई 5, बी इज डिविजिबल बाई 5, मतलब ए का कॉमन फैक्टर बी, सॉरी ए का जो फैक्टर निकला वो भी 5 है, बी का भी फैक्टर 5 है। इसका मतलब हमारा ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 आ गया, जबकि हमने अभी आपको क्या समझाया था, ए और बी कैसे हैं, को प्राइम है। और जब ए और बी जब हमारे को प्राइम है तो क्या इनका बन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर निकल सकता है? नहीं निकल सकता, जबकि हमारे क्वेश्चन में निकल रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एजम्पशन जो था ये √5 इज ए रेशनल नंबर वाला, ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाई बोथ आर डिविजिबल बाई 5, दोनों 5 से कैंसिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिखेंगे हेंस आवर एजम्पशन, हमारा जो अनुमान था एजम्पशन इज रॉन्ग, वो गलत हो गया। सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा बच्चों प्रूफ हो गया।
ये हमारा एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लग गया। अब इसमें बेटा बहुत सारे क्वेश्चन अन्य बुक में हॉट्स के बना देते हैं। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रूव करो कि √3 एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। √3 इज इरेशनल नंबर कंसीडर करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर बस a=3 से कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो वो उस वैल्यू को कैंसिल कर पाए यहाँ पे। ठीक, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। किसी किसी बुक में इस तरीके से भी क्वेश्चन देता है कि √p जो है इसको प्रूव करो, √p या √m या √a इज एन इरेशनल नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन को भी पूछता है। तो ये जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, इसी थ्योरी पे आप और एग्जाम में इसी तरीके से लगाएंगे, आपका पूरा क्वेश्चन सही होगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। आपको सिद्ध करना है बच्चों कि 3 + 2√5 जो है ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो इसके लिए भी मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगाएंगे। पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने जो मेथड पढ़ा था वो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन ही था। तो चलिए इसको देखते हैं क्या करेंगे। लिखेंगे लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर, ये हम कंसीडर कर लेंगे। अब जब ये हमारा रेशनल नंबर होगा तो हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 को a/b फॉर्म में, जहाँ पे ये लाइन लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। वेयर a और b हमारे कैसे हैं, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। अब क्या करेंगे बच्चों, इस 3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो 2√5 मिलेगा a/b और प्लस का 3 है, इधर आएगा माइनस का 3। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम के बाद क्या आएगा, 2√5 = a - 3b/b। फिर इस 2 को भी इधर ले आएंगे तो क्या निकल के आएगा, √5 = a - 3b/2b। तो आपको बच्चों अच्छे से पता है कि आपका जो √5 होता है ये क्या होता है, इरेशनल नंबर। और ये हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ए हमारा अगर इंटीजर है और इंटीजर से अगर इंटीजर सब्ट्रैक्ट होता है तो इंटीजर ही आएगा, इंटीजर से इंटीजर सब्ट्रैक्ट होगा इंटीजर ही आएगा। और इंटीजर्स में किसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेशनल नंबर आता है। ठीक, ये आपको पता है। तो ये हमारा रेशनल नंबर मिला, ये मतलब ये पूरा हमारा रेशनल नंबर है, ये पूरा हमारा इरेशनल नंबर है। तो क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस so 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। और ये बच्चों आपका प्रूफ हो गया। एक बार फिर आपको बता देते हैं क्या कि यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है, देखते हैं। दिया गया है कि हमने 3 + 2√5 को रेशनल नंबर कंसीडर कर लिया, उसके बाद इसको हमने a/b फॉर्म में लिख लिया जहाँ पर a और b को प्राइम इंटीजर्स हैं। उसके बाद 3 को राइट साइड में सेंड कर दिया और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। यहाँ तक आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। ये प्रॉपर्टी आपको बस समझनी है।
√5 आपको पता है इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर है। और यहाँ पर एक इंटीजर से दूसरा इंटीजर सब्ट्रैक्ट होता है तो इंटीजर आता है, और ये ऑलरेडी इंटीजर है, इंटीजर पर इंटीजर रेशनल नंबर मिलता है। ये आपके रूल हैं सारे, ठीक। तो इनको आप अच्छे से रिकॉल कर लेना। तो ये रेशनल नंबर मिला, तो क्या एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम क्या लिख देंगे? हेंस अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने इसको कंसीडर किया था तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो इसके बाद हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, सो दिस इज एन इरेशनल नंबर। दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि नीचे जितने भी नंबर्स आपको गिवन हैं ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। पहले में 1/√2, सेकेंड में 7√5 और थर्ड में 6 + √2 को प्रूव करने के लिए बोला है कि ये सारे नंबर इरेशनल हैं। तो चलो देखते हैं पहले नंबर को। क्वेश्चन थर्ड पार्ट 1। लेट 1/√2 को हम क्या ले लेंगे? इज ए रेशनल नंबर। इसको हम 1/√2 को रेशनल नंबर ले लेंगे। जब इसको रेशनल नंबर हमने कंसीडर कर लिया तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? a/b। और आगे लिख देंगे ये इम्पोर्टेंट लाइन, वेयर a, b आर को प्राइम इंटीजर्स, ठीक। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b इधर आ जाएगा, b, और ये हमारा इधर चला जाएगा तो a√2 ये इधर आ जाएगा, ये इधर। उसके बाद एक इधर इंटू में ये इधर आ जाएगा तो √2 बराबर मिलेगा b/a। और बच्चों आपको पता है √2 क्या होता है? हमारा इरेशनल नंबर। और b और a क्या है? ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो इंटीजर/इंटीजर क्या मिलता है? रेशनल नंबर मिलता है। तो क्या क्या ये पॉसिबल है कि इरेशनल रेशनल के बराबर होगा? ये तो गलत हो गया। तो इसके आगे हम लैंग्वेज क्या लिख देंगे? हियर इरेशनल नंबर क्या है? √2। इरेशनल नंबर √2 कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर और रेशनल नंबर आप दिखा भी देना b/a। हेंस आवर एजम्पशन, वही लैंग्वेज है, आप बिल्कुल याद कर लो। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो देयरफॉर 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये बच्चों हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। चलिए अब देखते हैं इसके पार्ट सेकंड को। सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों? लेट कर लेंगे हम 7/5 इज ए रेशनल नंबर। और जैसे ही इसको रेशनल नंबर आपने कंसीडर किया तो 7√5 को आप लिख सकते हैं a/b फॉर्म में, और फिर उसके आगे लिख देंगे ये लाइन, वेयर a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स। अब हमारा √5 तो ऐसे ही रहा, या इंटू में 7 है, इधर आएगा तो a/7b हो जाएगा। √5 आपका क्या होता है? इरेशनल, और इंटीजर/इंटीजर क्या होता है? रेशनल। तो क्या इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर होगा? नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू लिख देंगे। फिर लिख देंगे यहाँ पर हियर √5
जो कि इरेशनल नंबर है, कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर a/7b, हेंस क्या लिख देंगे हम, अवर assumption is wrong, so 7/5 is an irrational number। बच्चों ये भी आपका प्रूव हो गया। बहुत सिंपल है, बस आपको एक बार अच्छे से चीज़ों को समझना है, बेसिक चीज़ों को एक बार फिर समझा देते हैं। 7/5 को रेशनल नंबर कंसीडर किया, जब इसको रेशनल नंबर कंसीडर किया तो इसको a/b फॉर्म में लिख देंगे, जहाँ पर a और b आपके को प्राइम इंटीजर हैं, तो 7 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे राइट साइड में, तो √5 = a/7b मिलेगा। √5 आपका इरेशनल नंबर होता है, और जबकि ये रेशनल है तो क्या इरेशनल रेशनल के कभी बराबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ये लैंग्वेज लिख देंगे, हियर √5 इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू, ये इसके बराबर नहीं हो सकता, टू रेशनल नंबर, हेंस अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने एजम्स किया था वो हमारा रॉन्ग हो गया, तो इस वजह से ये एक इरेशनल नंबर होगा। चलिए आई देखते हैं इसका पार्ट थर्ड। तो थर्ड पार्ट में लेट करेंगे 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर, लिख देंगे 6 + √2 को a/b फॉर्म में, वेयर a, b आर को प्राइम इंटीजर्स। √2 ऐसा ही रखेंगे, ये उधर चला जाएगा तो ट्रांसफ़र करेंगे ऐसे आएगा। फिर बच्चों इसका लेंगे एलसीएम, तो ये आएगा a-6b/b, ये आपका होता है इरेशनल, ये आपका मिला इंटीजर से इंटीजर सब्ट्रैक्ट होगा, इंटीजर आएगा, ये पहले से इंटीजर है, तो इंटीजर/इंटीजर रेशनल नंबर, तो क्या इरेशनल रेशनल के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, लिख देंगे यहाँ पर इरेशनल नंबर √2 है, इरेशनल नंबर √2 कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर, ये जो आपको दिया गया है a-6b/b, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक। सो 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्यारे बच्चों आपका ये क्वेश्चन ऐसे प्रूव हो जाएगा। तो अब आपकी एक्सरसाइज 1.3 बच्चों हमने कंप्लीट करवा दी है। इससे रिलेटेड और भी पब्लिकेशन की बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए होंगे, आई होप आप इस मेरे बताए गए इन मेथड से आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर बेटा कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के बीच में, जिससे उन लोगों की भी मदद हो सके और वो भी इस वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और प्लीज़ कमेंट भी आप किया करो वीडियो पे कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ अगर प्रॉब्लम्स आया करे तो वो कमेंट में लिख दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।